अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स हमारे पास किस तरह के नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ये एक ऐसा सेट है, रियल नंबर्स एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हमारे पास रैशनल भी होते हैं और इसके साथ साथ इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसा सेट जिसके अंदर इस दोनों टाइप के एलिमेंट्स नंबर्स पाए जा रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। अब अगर हमने देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, उसको चेक करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, हम लोग देख लेंगे उनको। जैसे सबसे पहले हम लोग नंबर देखेंगे, नंबर किस टाइप का है, नंबर इंटीजर है या डेसिमल है। इंटीजर मीन 1 2 3 जिनके पॉइंट्स ना हों। इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। अगर इस टाइप का कोई नंबर आए तो वो इंटीजर है। अगर तो इंटीजर आ जाए कोई नंबर, वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर इंटीजर ना आए, मतलब डेसिमल आ जाए, डेसिमल मीन 1.2 आ जाए, 1.333 अप टू सो ऑन आ जाए, 2.14326 अप टू सो ऑन आ जाए, ये आ गए डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स ऐसे नंबर जिनके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है। अब सबसे पहला स्टेप देखा हमने, नंबर को आइडेंटिफाई करना है नंबर किस टाइप का है, कि आया कि वो इंटीजर आ रहा है या वो डेसिमल आ रहा है। अब अगर तो इंटीजर है तो रैशनल है, अगर इंटीजर नहीं है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है उसमें, तो वो हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल की भी आगे दो टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं टर्मिनेटिंग की, जैसे 1.2 है, 1.2 खत्म हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। 1.5562 है, मतलब जो खत्म हो जाए अप टू सोन, जैसे ये अप टू सोन, इसका मतलब है चलता जा रहा है। ऐसा नंबर जो खत्म हो जाए, अब चाहे जैसे ये 1 पॉइंट के बाद हो गया है, ये 4 के बाद हो गया, चाहे वो 10 पॉइंट के बाद खत्म हो, लेकिन अगर वो खत्म हो जाए वो हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग रेट। अगर तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है फिर भी रैशनल नंबर है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जैसे ये अप टू सोन आ रहा है, फिर क्या होगा, उसकी भी आगे दो कंडीशंस है। हम लोगों ने उसके बाद चेक करना है कि आया कि वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है कि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने अगर ये एग्जांपल लिखूं 1.33 अप टू सोन, इसका मतलब है अप टू सोन का मतलब है 1.33 ही आंसर आएगा। ये एक एग्जांपल होगी। एक ऐसे भी हो सकता है 1.112 अप टू सोन, मतलब इसमें भी एक रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है, ये भी हमारे पास रिकरिंग है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास पॉइंट के बाद वाला डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है किसी एक खास पैटर्न पे, तो वो आ जाता है रिकरिंग। अगर तो रिकरिंग हो तो वो रैशनल नंबर होता है। अगर वो नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मीन जो रिपीट नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन खत्म भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग मीन रिपीट भी नहीं हो रहा। ऐसा नंबर जो ना रिपीट, ना खत्म हो रहा और ना रिपीट हो रहा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि 1.1101328 अप टू सोन, मतलब इस ये ना खत्म हो रहा है ना इसमें कोई रेपिटिशन आ रही है। अब हमने क्या, एक दफा रिपीट करते हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखना है कि नंबर कौन सा है। नंबर को आइडेंटिफाई करना है। नंबर या तो हमारे पास इंटीजर होगा या डेसिमल होगा। इंटीजर तब होगा जब हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होंगी, इंटीजर है, पॉइंट्स में होगी तो डेसिमल है। इंटीजर हो गया फिर रैशनल, अगर इंटीजर ना हुआ फिर दो टाइप्स, या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग है मतलब जो खत्म हो रहा है पॉइंट के बाद, तो वो रैशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब नहीं खत्म हो रहा, फिर दो टाइप्स, या रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग मीन कि वो रिपीट हो रहा है, रेपिटिशन आ रही है। अगर रेपिटिशन आ रही है तो फिर क्या है, वो रैशनल नंबर है। अगर रेपिटिशन नहीं आ रही तो फिर इर्रेशनल नंबर है।
ये हमारे पास आ गया किसी नंबर को आइडेंटिफाई करने का पैटर्न कि आया कि वो रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने आइडेंटिफाई करना है कि आया कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं या इररेशनल नंबर्स हैं। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ रजिस्टर पे लिख लिए हैं। अभी हम लोग इनको देखते हैं कि हमारे पास कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इररेशनल है। पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं 3 5 3 5 और ख़त्म भी हो रही हैं। हमने देखा था अगर तो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हो तो भी रैशनल है, अगर रिपीट हो रहा है कोई पैटर्न फिर भी हमारे पास क्या है, रैशनल। इसका मतलब ये तो हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। 0.6 मॉड, अगर 6 के ऊपर ऐसे बार लगी हुई है ना, इसका क्या मतलब है 0.6666 मतलब चलता जा रहा है, आंसर 0.6 ही आ रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। अब इसमें क्या आ रही, रेपिटिशन आ रही है, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। फिर वही बात, अगर नंबर रिपीट हो रहा हो फिर कौन सा नंबर होता है, रैशनल। अब अगर थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में 2 3 6 0 6 7 कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा और ये नंबर ख़त्म भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ गया, इररेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 7, अगर हम लोग स्क्वायर रूट 7 का आंसर चेक करें, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का आंसर चेक करें तो क्या आ रहा है 2.6457531, मतलब ये चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा और इसमें रेपिटेशन भी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, इररेशनल। अगर ये इररेशनल है, अब यहाँ से एक और चीज़ देखते हैं। अगर हमारे पास 4 आ जाए, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, 2 हमारे पास रैशनल है। अगर 9 आ जाए, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, ये रैशनल है। अगर हमारे पास 16 आ जाए, इसका स्क्वायर रूट 4 है, ये रैशनल। ऐसे कोई नंबर जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर आ रहा हो उनका आंसर रैशनल आएगा, अदरवाइज आंसर इररेशनल आएगा। ई की हमारे पास वैल्यू बुक में गिवन है और ई हमारे पास एक इररेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू ना ख़त्म होती है और ना ही इसमें कोई रेपिटिशन आती है, जिसकी वजह से इसको कौन सा नंबर कहा जाता है, इररेशनल नंबर। अगर यहाँ पे देखें, ये बताया हुआ है, ये ई की वैल्यू है, मतलब ना इसमें कोई रेपिटिशन आ रही है, मतलब 7182 है, फिर 81 है, 8284 है, मतलब कोई रिपीट नहीं हो रही, और अप टू सोन मतलब ख़त्म भी नहीं हो रही। इसी तरीके से पाई की वैल्यू भी ऐसे, ना उसमें कोई रेपिटिशन आ रही है ना वो ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब पाई भी इररेशनल है और ई भी इररेशनल है। तो ये ई भी इररेशनल आ गया और पाई भी क्या आ गया, इररेशनल नंबर आ गया। इससे नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब ये तो हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट 11 अभी बताया था कि अगर तो इसका कोई प्रॉपर नंबर आ रहा है तो फिर तो ये रैशनल है, अदरवाइज इररेशनल। तो 11 क्या आ गया, इररेशनल। ये बात हमेशा याद रखनी है, एक रैशनल और इररेशनल का सम जो हमारे पास है ये हमेशा एक इररेशनल नंबर आता है। अब इस केस में भी कैसे, एक रैशनल है एक इररेशनल है, इनका सम क्या आएगा हमारे पास, इररेशनल नंबर। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 13 है, स्क्वायर रूट 13 है, दोनों इररेशनल नंबर हैं। इररेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर हमेशा एक इररेशनल नंबर ही होता है। ये एक पॉइंट है, इसको याद रखना है। और ये दूसरा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इररेशनल नंबर। 15/4, 15/4 को हम लोग देख लें, 15 डिवाइडेड बाय 4 3.75 आ रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। और दूसरी बात, हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर। अब ये वाला a माइनस बी ए प्लस बी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब यहाँ पे a 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, आंसर क्या आ गया 2। और 2 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर, इसका मतलब इस पूरे का आंसर ही, मतलब ये कौन सा नंबर आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को नंबर लाइन पे। ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन अगर इसको समझेंगे समझ आ जाएगी। अब जैसे पहला है क्वेश्चन नंबर 2 का, पहला पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को शो करना है। सबसे पहला जो काम करना है, हम लोग स्क्वायर रूट 2 को कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास किस में आ रहा है, 1.41 आ रहा है। पहले तो लाइन लगाएंगे, जहाँ पे ये हमारे पास 0, ये 1, ये 2, ये -1। अब जब 1 है ना तो 1 से एक पॉइंट हमने पीछे, मतलब 0 पे और 1। अब क्या करना है, हमने इस पॉइंट पे और यहाँ पे रख के 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। हमने 90 डिग्री यहाँ पे आएगा कहीं। अब इसको क्या कर देना है, इस पॉइंट से मैच कर देना है। इस पॉइंट से मैच करने के बाद हमने क्या करना है, जितना ये है उतना यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। मतलब अब अगर ये 1 है इसका डिस्टेंस, तो इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको मैच कर देना है। अच्छा, इस सारे को समझने के लिए एक जो पॉइंट समझने वाला है, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या आएगा, बेस भी 1 है, हाइट भी क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी क्या है 1, और ये आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अकेला हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका इन दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के रूट ऑफ 2 कर लें, क्योंकि एरिया हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब है हमारी ये वाली वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने क्या करना है, इसको इस पॉइंट पे रख के इतना खोल लेना है, इस वाले पॉइंट जितना, इस वाले पॉइंट को खोल के हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। सबसे पहले वैसे ही हमने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 को चेंज करेंगे जब, तो वो क्या आ रहा है 1.73। अब दोबारा 1 है तो हम लोग 1.0 लेंगे, 1.1 लेंगे, 0 और 1 पॉइंट ले लिया। अब क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, 0 पे रख के हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये 0 है, यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास हो गया 90 का एंगल। इससे अगला काम क्या किया था हमने कि कंपास को हमने इतना खोला था और इसको यहाँ पे रख के एरो लगा दिया। अब ये 1, इसका डिस्टेंस 1 है, इसका भी डिस्टेंस 1 आएगा, तो ये आ गया। अच्छा, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने क्या करना है,
इसको इसमें ऐड करना है, उसका स्क्वायर रूट लेके यहाँ पे लिख देना। ऐसे ही था ना, 1 + 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका आंसर आया था। अब ये भी बिल्कुल सेम, अभी तक तो उतना ही है, तो ये 1 + 1 2 आ गया, तो ये वाली साइड कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब है अभी ये वाली वैल्यू हमारा आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे। अब इस वाली लाइन पे रख के हम लोग ये रखेंगे डी, और यहाँ पे तकरीबन आ रहा है निशान, तो ये हमारे पास आ गई लाइन। अब एक साइड तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, अब हमें दूसरी साइड, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम लोग ये साइड लेंगे 1 की। मतलब अब हम इतनी प्रकार खोलेंगे, 1 यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको हम लोग क्या कर देंगे, मैच कर देंगे इसके साथ। अब ये वाली साइड कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर चेक करना है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही है, हमें पता है कि ये बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 2 का ये आ जाएगा 2 + 1, ये आ जाएगा 3। अगर हमने हाइपोटेनस फाइंड करनी है, हम लोग बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेगेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये लेंथ हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती कभी, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैल्यू आ गई है। अब हम कंपास को इतना ही खोल लेंगे इस पॉइंट तक, और इससे हम क्या करेंगे, ये कर लेंगे। अब जो ये वाला पॉइंट आया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमारे पास है 4 होल 1/3। अब इसका मतलब है हमने लाइन 4 से आगे 4 होल 1/3 को अगर देखें ना, तो इसको चेंज करें, 4 3 12 + 1 13/3, और 13/3 को अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रही है, 4.33 के। इसका क्या मतलब है, अब हमने एक लाइन लगानी है वैसे ही, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। अब हमें इसका आंसर क्या मिला है, 4.33। अगर इसको नहीं चेंज करना, हमारे पास ये क्या है, 4, मतलब 4 से आगे आएगा। जो डिनोमिनेटर है ना, उतने पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, मतलब 1 1 2 3, और जो ये वाला पॉइंट है, ये हमारे पास है 4 होल 1/3। मतलब ऊपर जितना था उतने पार्ट ले लेने, डिनोमिनेटर में जितना उतने हमने इसके पार्ट्स कर लेने। इसके 3 पार्ट्स के उनमें से 1 पार्ट हमने कंसीडर किया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 4 होल 1/3 का। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, -2 1/7, 0 -1 -2 -3 -2 ये पॉइंट है। अब -2 से अगली साइड पे जो मैंने बताया था, जो डिनोमिनेटर में उतने हमने पार्ट्स करने, इसके 7 पार्ट्स कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब हमने कितने पार्ट कंसीडर करने हैं, फर्स्ट, तो इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है, ये है -2 होल 1/7। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है अकेला 5/8। अब जैसे यहाँ पे 2 था, इससे पहले क्वेश्चन में 4 था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 0 से आगे है, मतलब 0 और 1 के दरमियान आएगा। वैसे ही हम लोगों ने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, एक 0 पॉइंट ले लें, एक 1 पॉइंट ले लें। अगर ऐसे नहीं समझ आ रही, हम लोग 5 / 8 करके देख सकते हैं। तो क्या रहा, 0.6, 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या करना है, जितने ऊपर है उतनी लाइंस काउंट करनी है 0 से आगे, 1 2 3 4 5, मतलब जो ये पॉइंट है, ये हमारे पास 5/8 आ गया। अब जो लास्ट वाला है इसका पार्ट, वो क्या है,
जो लास्ट वाला पार्ट है वो है 2 होल 3/4। इसका मतलब है 2 और 3 के दरमियान में आएगी ये वैल्यू। लाइन लगाएंगे, 0 1 2 और 3 आ गया। अब 3 के दरमियान में हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4, 1 2 3 4, और हमने कंसीडर कितने करने हैं? 3, 1 2 3 कंसीडर करेंगे। जो ये पॉइंट है ये 2 होल 3/4 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब 0.4 बार है, इसको हमने चेंज करना है P/Q की फॉर्म में। इसको हम लोगों ने अगर चेंज करना है P/Q की फॉर्म में, हम लोग पहले देखेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं। जितने नंबर हैं, मैं हम लोग 0.4 था, पहले इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि x हमारे पास है 0.4 की बार है, और मैंने बताया था अगर ऊपर बार लगी हुई इसका मतलब है 0.4444 अप टू सोन। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर था? एक नंबर था। तो अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 10 को ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ तो 10x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 4.44 अप टू सोन आ जाएगा। कैसे? अगर 1.5 है, 1.523 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 10 के साथ तो क्या होगा? ये एक रफ काम है समझाने के लिए कि ये पॉइंट आगे कैसे आया। ये आ जाएगा 1523 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब पॉइंट खत्म करके हम लोग एक 1 लगाते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 10, 1 से कैंसिल हो गया, तो अब कितने जीरो बच गए? 0। जब अब हमने क्या करना है? 2 0, पॉइंट कहाँ पे आ जाना है? यहाँ पे 15.25। अगर ऐसे समझ नहीं आती आप ऐसे देख लें, 1.523 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 15.23, मतलब एक पॉइंट इधर। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉइंट मूव कर जाएगा। अब हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे मूव कर गया 4.44। अब हमने क्या करना है? इसमें से माइनस कर देना है x को। अब ये अप टू सोन है, मतलब ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। तो हम अगर इसमें से x को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4.44 अप टू सोन माइनस 0.44 अप टू सोन। पॉइंट वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि ये अप टू सोन वाली वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी। इधर बच गया 9x, इधर आ जाएगा 4। अब x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 4/9। अब ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में आ गई। अब जरा देखें 4/9 का आंसर 0.444 आ रहा है ना। हमने यही वो नंबर फाइंड करना था जिसको डिवाइड करने से हमारे पास ये आंसर आ रहा हो। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 0.37। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हमने लेना है सेकंड पार्ट 0.37 की बार। अब 0.37 की बार है, इसका क्या मतलब है? x इज इक्वल टू 0.37 इस बार आ गई। अब 37 के ऊपर बार है, इसका मतलब 37 रिपीट हो रहा है। ये x इक्वल आ जाएगा 0.37 37 37 अप टू 100। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 से मल्टीप्लाई करें 100x इज इक्वल टू 0.373737 अप टू सोन मल्टीप्लाई 100। जब 10 से मल्टीप्लाई किया 1 पॉइंट मूव किया था, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉइंट्स मूव करेंगे, 37.3737 अप टू सोन, ये 100x आ गया। अब इसमें से x को माइनस करेंगे, 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 अप टू सोन माइनस x आ गया हमारे पास 0.3737 अप टू सोन। पॉइंट्स वाली खत्म हो गई, पीछे रह गया 37 और ये आ गया 99x। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37/99। अब देख लें इसको, 37/99 करें अगर, तो ये क्या आ गया? 0.3737, मतलब वही वाली वैल्यू आ गई। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका, वो है x 0.21 की बार है 21। सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट करना है। x इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? 0.21 बार। इसको क्या कर सकते हैं? 0.21 21 21 अप टू सोन। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x और
इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी अप टू सोन मल्टीप्लाई 100 आएगा। अब 2 पॉइंट्स मूव कर जाएंगे, ये आ जाएगा 21.21 अप टू सोन। अब क्या करेंगे, इसमें से x को माइनस कर देंगे, 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.21 टू सोन माइनस 0.21, यह आ जाएगा 99x, यह आ जाएगा 21। अब x आ जाएगा 21/99। इसको दोबारा करके देख लेते हैं, 21/99 अगर हम लोग करेंगे तो आंसर 0.21। अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट अगर हम लोग स्टार्ट करें, हम लोग देखें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग वो देखेंगे प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक क्लोजर आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अगर 2 भी रियल नंबर में से या 3 भी रियल नंबर है, 2 + 3 भी क्या आएगा, रियल नंबर में से आएगा। कम्यूटेटिव है मतलब a + b कर लें, b + a कर लें, आंसर सेम आता है। अब ये एसोसिएटिव, a + b + c इज इक्वल टू a + b और +c, मतलब ब्रैकेट बाद में लगा लें या पहले लगा लें, आंसर क्या आता है, सेम आता है। अगर हम लोग ये वाला भी देखें, इसमें ना ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई कि ब्रैकेट पहले लगा लें या बाद में लगा लें, सेम आंसर आता है। इसमें कौन सी लगी है, इसमें 2 पहले रखा है 3 बाद में, इसमें 3 पहले रखा है 2 बाद में, इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। थर्ड वाली है हमारे पास इनवर्स वाली, कि a है तो फिर -a से करें, आंसर क्या आता है 0, -a + a, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन 0, मतलब ये हमारे पास इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आ गई। अब ये है a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। अब ये हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज को इन्होंने इकट्ठा किया है, एक मल्टीप्लिकेशन वाली और एक एडिशन वाली, शायद आगे दी हुई हो, नहीं दी हुई, ओके। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब a डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है b के साथ भी c के साथ भी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब किसी में 0 ऐड हो रहा है तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गया। ये हमारे पास 100 × 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। ये जैसे हमारे पास एसोसिएटिव थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पहले वाली, अब ये एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें या पहले पे लगा दें कोई फर्क नहीं है। ये भी ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने हमने बताना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ये आंसर्स कैसे है। अब -3 लेस देन -1 है, इसमें क्या हुआ है, -3 लेस देन -1 है, मतलब इसको आंसर किसमें चेंज किया, इन्होंने 0 और 2 में। -3 में +3 ऐड कर दूं 0 हो जाएगा, -1 में +3 ऐड कर दूं तो 2 आ जाएगा, मतलब इन्होंने दोनों साइड पे क्या ऐड किया है, +3। इसका मतलब कोई चीज क्या की है, ऐड की है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव। अब a लेस देन b है, देन 1/a ग्रेटर देन b, ये हमारे पास रेसिप्रोकल है, मतलब किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, अगर यहाँ पे पीछे प्रॉपर्टी होगी इसकी रेसिप्रोकल की भी, ये हमारे पास ये आ गई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल। a लेस देन b देन a + c b + c, ये वैसे ही आ गया जैसे ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमने 3 ऐड करके देख लिया था, तो ये भी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास ये ऐड हुआ तो एडिटिव प्रॉपर्टी, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब ए सी मतलब सी को कैंसिल किया है, तो ये यहाँ पे होगी, सी को हमने कैंसिल किया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। आइदर a ग्रेटर देन b, a इक्वल टू b, a लेस देन b, ये हमारे पास आती है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये गिवन है कि a b बिलोंग्स टू r, आइदर a इज इक्वल टू b, a ग्रेटर b और a लेस देन b।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई दो नंबर हैं, या तो एक टाइम पे वो बराबर हो सकते हैं, या एक टाइम पे एक बड़ा ए बड़ा हो सकता है या बी बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे ये दोनों बराबर भी हों और ए बड़ा भी हो। इसका मतलब है एक टाइम पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकती है। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है, इन्होंने कहा है 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान। ये कैसे करने हैं? ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब इसको कैसे करना है? इसको ऐसे करना है कि जो पहला आएगा ना, हमने लेट्स सपोज ए और बी फाइंड करना है। अगर ए करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको किस पे डिवाइड कर देंगे? 2 पे। ये आ गया 1/3, लेट्स 1/4, ये आ गया 1/3, क्योंकि 1/4 हमारे पास छोटा नंबर होता है 1/3 से। जैसे ये देखें 1/4 हमारे पास क्या आएगा? 0.25, और 1/3 हमारे पास क्या आएगा? 0.33। तो 0.25 छोटा होता है, 0.3 क्या होता है? बड़ा। जो छोटी साइड है वो इधर आनी, जो बड़ी साइड है वो इधर आनी है। अब आगे क्या करेंगे? आगे हमने ये करना है, मतलब जब इन दोनों को ऐड करके 2 पे हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका मतलब इसके सेंटर वाला पॉइंट आएगा। उसको कैसे फाइंड करना है? आप इसको ऐसे कर लें कि जैसे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1/3 प्लस 1/4 और डिवीजन में क्या है? 2। मैंने इसको इकट्ठे सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ रहा है 7/24। तो ये पॉइंट आ गया 7/24। एक पॉइंट तो 7/24 आ गया। अब हमने जब दूसरा फाइंड करना है, आप चाहे इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, ये पॉइंट आ जाएगा। हम लोग जो मर्जी ले लें। हमने 2 पॉइंट एक तो हमने फाइंड कर लिया, इसका आंसर आ गया 7/24। अब हमने दूसरा फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करेंगे। अच्छा, इसको अगर चेक भी करना है ना, नहीं पता चल रहा, इसको कन्वर्ट करके चेक करें। ये आ रहा है 0.29। 0.29 ये इसके और इसके 3 वाली साइड पे आएगा ना, क्योंकि ये 0.29 पॉइंट आ गया। ठीक है, ये 0.25 था, ये 29 है, ये 3 आ गया। अब हम चाहे इन दो को, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, आप चाहे पॉइंट्स में चेंज करके इसको कर लें। मतलब पॉइंट्स में चेंज करें, इसको 0 पॉइंट किया था 25, इसको किया था 0.33, ये आंसर आ गया। इसको डिवाइड कर दें किस पे? 2 पे। तो आंसर क्या आ रहा है? 0.29, मतलब यही पॉइंट ही आ जाएगा। तो ये हमारी मर्जी है हम इसको कैसे करेंगे। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं इन दोनों को ले लूं, अगर बी पॉइंट फाइंड करना है, मैं 1/4 को ले लूं प्लस 7/24 को ले लूं, इन दोनों को प्लस करके किस पे डिवाइड कर दूं? 2 पे। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/4, मतलब इसको डायरेक्ट ही कर लें, प्लस 7/24/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 13/48। तो इसका मतलब है हमारे पास ये क्या आएगा? 0.27। अब ये 29 है तो 27 इस तरफ आएगा, मतलब लेट्स सपोज ये आ गया 0.27, या कह लें इसको, और दूसरा है 13/48। ये चीज़ आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको पता रह जाए कि कौन से पॉइंट लेने। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 3 और 4 के दरमियान हमने करना है। इसका सेकंड पार्ट अगर देखें 3 और 4 के दरमियान। अब पहला पार्ट तो हमने ऐसे ही कर लेना है, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना, ये आ जाएगा 7/2। तो अगर हम लोग करें 7/2 को, तो वो क्या आ जाएगा? 3.5। तो इसका मतलब है, ये फिर मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, 3 और 4 में दरमियान में कहीं आ जाएगा 3.5। अब हमने जब b फाइंड करना है, 3 + 3.5/2 कर लें, 3 + 3.5/2 कर लें, या चाहे 3.5 + 4/2 कर लें, हमारी मर्जी है। 3 + 3.5 करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.25। तो ये यहाँ पे कोई मतलब, अब या 3.25 कर लें या 13/4 कर लें, तो ये हमारे पास b आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है बुक में ना आंसर चेंज हो, कि वो अगर 3.5 और 4 को लेके करेंगे, आंसर ऑब्वियस ही बात है चेंज आएगा।
हमने सिर्फ क्या चेक करना है कि हमारे पास जो नंबर आए ना उसको पॉइंट्स में चेंज करें, जो गिवन रेंज है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनके दरमियान आंसर आना चाहिए। जैसे 3 और 4 के दरमियान पहला आया था 3.5, 3.5 3 और 4 के दरमियान है, दूसरा है 3.25 3 और 4 के दरमियान है। इसी तरीके से जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया, पहला ये 0.25 था, ये 0.3 था, पहला आया था 0.29 मतलब इन दोनों के दरमियान था, फिर आया था 0.27 वो भी इन दोनों के दरमियान था, 25 से बड़ा था, 0.3 से छोटा था। हमने बस ये चेक करना है पॉइंट चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बस हमने क्या चेक करना है कि वो इन दो नंबरों के दरमियान में आ रहा हो। अगर थर्ड पार्ट देखें इसका, वो क्या है 3/5 एंड 4/5 के दरमियान। अब 3/5 देख लें अगर, तो क्या पॉइंट बन रहा है 0.6, ये बन रहा है 0.6, और 4/5 क्या बन रहा है हमारे पास 0.8। मतलब अब हमने 0.6 और 0.8 के दरमियान में कोई पॉइंट फाइंड करना है। ये हमने अगर बना लें, ये 0.6, ये 0.8, 0.6 वाले को कहा है 3/5, इसको कहा है 4/5। अब हमने पहला पॉइंट कैसे फाइंड करना है, 3/5 प्लस 4/5 करना है, डिवाइड कर देना है 2 पे। अब क्या 5 प्लस 4/5/2, तो ये क्या आंसर आएगा 7/10। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट आ जाएगा 7/10। इसको वेरीफाई कर लें, ये 0.7 है, मतलब 0.6 और 0.8 के बिल्कुल दरमियान में आ गया 0.7, या कह लें 7/10। अब दूसरा पॉइंट फाइंड करना है, 0.6 प्लस 0.7 कर लें, मतलब 3/5 प्लस 7/10 कर लें, डिवाइड कर लें 2 के साथ। तो क्या करेंगे 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास क्या नंबर आएगा 13/20। ये आंसर आ गया 13/20। अब इसको पॉइंट में चेंज करके देख लें, 0.65 मतलब 0.6 और 0.7 के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई। अगर किसी को कोई भी मसला है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।